बच्चों, अब हम फिजिक्स का साइंस की जो दूसरी ब्रांचेज हैं उनसे क्या रिलेशन है उसको जानने की कोशिश करेंगे। फिजिक्स इन रिलेशन टू पहले मैथमेटिक्स। फिजिक्स और मैथमेटिक्स में क्या रिलेशन है? मैथमेटिक्स is said to be the language of the physics। जो मैथमेटिक्स है वो फिजिक्स की लैंग्वेज, उसकी भाषा है, क्योंकि जितने भी फिजिक्स के लॉज होते हैं, इतने डेरिवेशंस होते हैं, दे कैन नॉट बी डिराइव्ड विदाउट द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स। फिजिक्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हम सिंपल अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, लॉगरिथम, इन सारे मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस होते हैं, डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स होती हैं, वेक्टर अलजेब्रा हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ, इंटीग्रेशन हुआ, सबका यूज किया जाता है। विदाउट द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी और काफ़ी हद तक इट विल बी इम्पॉसिबल टू सॉल्व मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ द फिजिक्स विदाउट द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स। इसलिए मैथमेटिक्स की नॉलेज जो है वो फिजिक्स को समझने और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आपकी मैथमेटिक्स कमजोर है तो आपकी फिजिक्स अपने आप ऑटोमेटिकली कमजोर हो जाएगी। इसलिए अगर फिजिक्स को अच्छे से समझना है तो हमें मैथमेटिक्स को भी अच्छे से समझना होगा। ठीक है, बिकॉज इट इज द लैंग्वेज ऑफ द फिजिक्स। दूसरा, रिलेशन, फिजिक्स इन रिलेशन टू केमिस्ट्री। 11th क्लास में सबसे पहले आप जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को प्रॉब्ली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। तो फिजिकल केमिस्ट्री वो पार्ट होता है केमिस्ट्री का जिसमें ज्यादातर फिजिक्स के लॉ जो है वो अप्लाई होते हैं, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम वगैरह जो है, रेडियो एक्टिविटी वगैरह हुआ, ये सारे जो पार्ट है केमिस्ट्री के उसमें फिजिक्स के लॉज इन्वॉल्व होते हैं। सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर वगैरह, इन सब चीजों में फिजिक्स के प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व होते हैं। फिजिक्स का और केमिस्ट्री का भी आपस में रिलेशन है। बायोलॉजी, फिजिक्स के एक इन्वेंशन है अपना माइक्रोस्कोप। एक मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि किस तरीके से फिजिक्स बायोलॉजी से भी रिलेटेड है। बायोलॉजी में बच्चे प्रैक्टिकल्स करते हैं, स्पेसिमेन वगैरह देखते हैं, तो एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप। इस माइक्रोस्कोप का यूज जो है बैक्टीरिया वगैरह, वायरस वगैरह, इन सब चीजों को स्टडी करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये जो माइक्रोस्कोप है इट इज एन इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ फिजिक्स। ऑप्टिक्स के लॉज पर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है, और भी बहुत सारी हैं जो बायोलॉजी और मेडिकल साइंस में हम फिजिक्स के प्रिंसिपल पर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे डॉक्टर स्टेथोस्कोप यूज करते हैं, वो भी फिजिक्स के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। क्लिनिकल थर्मोमीटर हुआ, ब्लड प्रेशर मेजरिंग मशीन हुई आपकी, या एक्सरे वगैरह हुआ, या अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी वगैरह हुआ, एमआरआई हुआ, सीटी स्कैन हुआ, ये सारी चीजें जिनका मेडिकल साइंस आज यूज कर रही है वो सारी की सारी चीजें फिजिक्स के लॉज पर बेस्ड हैं। ठीक है, तो इस तरीके से फिजिक्स का बायोलॉजी या मेडिकल साइंस से भी अपना रिलेशन है। टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, अपन जानते जो टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग में लोग जो लोग इस फील्ड में जाना चाहते हैं उनका आगे जाके मेन सब्जेक्ट बचता है फिजिक्स। ठीक है,
केमिस्ट्री 1 या 2 सेमेस्टर रह सकता है, उसके बाद नहीं। लेकिन पूरा पूरा जो इंजीनियरिंग है वो पूरा एक्सपेंशन है फिजिक्स का, ठीक है। फिजिक्स इज दी मेन सब्जेक्ट, क्योंकि टेक्नोलॉजी में हम जो भी चीज़ें यूज कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में वो फिजिक्स के लॉज पर ही बेस्ड होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि फिजिक्स जो है उसका मैथमेटिक्स से रिलेशन है, केमिस्ट्री से रिलेशन है, बायोलॉजी से रिलेशन है, टेक्नोलॉजी से रिलेशन है, और सोसाइटी हमारे अपने लिए। आज हम देखते हैं कि कोई भी एक छोटी सी एग्जाम्पल ले लें, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को हम कहाँ पढ़ते हैं? फिजिक्स में पढ़ते हैं। आज हम सोच सकते हैं अगर हमारे घर में 1 या 2 घंटे के लिए बिजली चली जाए, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद हो जाए, तो क्या हालत होती है, खासतौर से गर्मी के दिनों में। अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो सारी इंडस्ट्रीज ठप पड़ जाएंगी, ठीक है। जितनी मशीनरी है वो रन नहीं करेंगी, ट्रेन वगैरह हैं जहाँ की तहाँ खड़ी रह जाएगी, क्योंकि आजकल ज़्यादातर जो ट्रेन हैं उसमें इलेक्ट्रिक इंजन वगैरह होते हैं, ठीक है। तो सोसाइटी में हम देखें तो फिजिक्स का बहुत सारा कंट्रीब्यूशन हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी या उससे उसको यूज करने वाले इतने इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे वो आपका कूलर हो, चाहे वो मिक्सर ग्राइंडर हो, चाहे इलेक्ट्रिक बल्ब हो, टीवी हो, कंप्यूटर हो, ये सारी के सारे जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं फिजिक्स के प्रिंसिपल्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सोसाइटी में हम जिन चीज़ों ने हमारी लाइफ को बहुत कंफर्टेबल बनाया है, उन चीज़ों में इस फिजिक्स के प्रिंसिपल का यूज हो रहा है। इस तरीके से फिजिक्स जो है हमारी सोसाइटी में हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए भी बहुत उसका इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है। तो इस तरीके से फिजिक्स जो है वो हमारी लाइफ कि हर एक वर्क से रिलेटेड है, हर एक फील्ड से रिलेटेड है कहीं ना कहीं, और साइंस की जो दूसरी ब्रांचेज है उनसे भी उसका गहरा रिलेशन है, ठीक है। तो ये तो बात हुई कि भाई फिजिक्स क्या है, क्या पढ़ते हैं उसमें, उसकी डिफरेंट ब्रांचेस क्या हैं, उन ब्रांचेज में हम क्या क्या पढ़ते हैं, और फिजिक्स हम क्यों पढ़ें, उनका आपस में दूसरी ब्रांचेज ऑफ साइंस से, टेक्नोलॉजी से, सोसाइटी से और मैथमेटिक्स से आपस में क्या रिलेशन है।